गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी की करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 सीजन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटरीना कैफ को किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कैटरीना कैफ आईपीएल 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुई। चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। यह साझेदारी 5 बार के आईपीएल चैंपियन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उनकी शानदार यात्रा में एक नए अध्याय का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम कैबिनेट ने दी है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इलाज के नाम पर जादुई उपचार के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य कैबिनेट ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कुछ जन्मजात बीमारियों जैसे बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति, ऑटिज्म आदि के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पथुम निसांका है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पथुम निसांका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निसांका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निसांका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट 2024 में पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघाल ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमित पंघाल 51 किलोग्राम ने पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियंस सांझार ताशकेनबे पर 5-0 की शानदार जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। सचिन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के शेखजोद मुजाफारोव को 5-0 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन अपने तीसरे स्ट्रेटजा स्वर्ण पदक से चूक गई। महिलाओं के 52 किलोग्राम फाइनल में उज्बेकिस्तान की सबीना बोबोकुलोवा से 2-3 से हार गईं। अरुंधति चौधरी ऐतिहासिक जीत के करीब पहुंची, लेकिन अंततः महिलाओं के 66 किलोग्राम फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन की यांग लियू से 4-1 से हार गईं। वरुण सिंह शगोल सेम पुरुषों के 48 किलोग्राम फाइनल में किर्गिस्तान के खोडजिएव अनवरजान से 0-4 से हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचिरा कंबोज ने की थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की। सत्र सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने के लिए सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने पर केंद्रित था। सामाजिक विकास के लिए देखभाल को बढ़ावा देने सहित 4 संकल्प अपनाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में पाए गए हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजस्थान के करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली, टोडूपुरा और लिलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार की खोज की गई है। भंडार में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह अयस्क दोनों के संकेत हैं, जो राज्य के खान विभाग द्वारा प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान पाए गए थे। सरकार ने लौह अयस्क ब्लॉकों के लिए कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी बोइंग डिफेंस इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बोइंग ने संचालन और विकास रणनीति को मजबूत करने के लिए निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। 25 वर्षों से अधिक के एयरोस्पेस अनुभव के साथ जोशी मिशन की तैयारी बढ़ाने और भारत की रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी व्यापक पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना की विमानन शाखा के साथ 2 दशकों की सेवा शामिल है, जिससे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरिंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर विकसित किया, जो एक बहुमुखी ड्रोन है जो निगरानी, ग्रेनेड गिराने, हवाई लक्ष्य पर हमला करने और लॉजिस्टिक संचालन में सक्षम है। ऑक्टोकॉप्टर AK-47 जैसे हथियारों को सटीकता के साथ फायर करने जैसी सुविधाओं से लैस है। यह विकास भारतीय सेना के संचालन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशिष्ट सेवा पदक भारतीय सशस्त्र बलों में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह हवलदार वरिंदर सिंह को सैन्य प्रौद्योगिकी में उनके अभिनव योगदान के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में आयोजित किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह 13 से 14 फरवरी तक आयोजित हुआ। हॉट एयर बैलून शो, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेजर शो और जल क्रीड़ा गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में चित्रकूट के विभिन्न स्थानों पर हॉट एयर बैलून शो, योग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हेरिटेज वॉक जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। महोत्सव के दौरान बुंदेली संस्कृति में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति, लोक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिक सागर में स्थित थी। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर खोजा गया। यह एक छिछला सागर है जिसका पानी समुद्री जल से कम खारा है। कृत्रिम नहर द्वारा यह श्वेत सागर से जुड़ा हुआ है। फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी इत्यादि इसके स्थानीय निकाय हैं। इसकी औसत गहराई 55 मीटर है तथा यह करीब 1600 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार देशों के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए किसने क्वाड बिल पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने पारित किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने क्वाड सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड बिल पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य साझा हितों पर निकट सहयोग की सुविधा के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ एक कार्य समूह स्थापित करना है। इसके लिए अमेरिकी विदेश विभाग को प्रौद्योगिकी विकास और आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वाड के साथ जुड़ाव बढ़ाने की रणनीति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही यह उपलब्धि हासिल की। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई कैप्स ने किसको नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र बंसल को किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय स्टेट बैंक की निवेश बैंकिंग शाखा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। वीरेंद्र बंसल को नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बंसल ने राजीव कुमार सिन्हा का स्थान लेते हुए इस भूमिका में कदम रखा है, जो जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी को मनाया गया है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो मानव विज्ञान के क्षेत्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है। 15 फरवरी 2024 को पड़ने वाले इस दिन का उद्देश्य मानव व्यवहार, जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता के व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रख्यात कलाकार ए रामचंद्रन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन का लंबी बीमारी के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामचंद्रन को ग्रामीण जीवन और मिथकों से प्रेरित उनके स्मारकीय कैनवस और रंगीन तेल और जल रंग चित्रों के लिए जाना जाता था। उन्हें 2005 में पद्म भूषण और 2002 में ललित कला अकादमी की फेलोशिप मिली। वह केरल के अहिंगल के मूल निवासी थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।